हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 तक कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप लोग विजिट कर सकते हैं। चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी प्ले लिस्ट का डाला गया, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग जो है सारे क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जियो को समझते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जो है रूपनी पब्लिकेशन जो आपका प्रैक्टिस सेट अभी आपके चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि 16 तक कवर किए हुए, ये आपका जो 17वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप सभी लोगों को जो है ध्यान से देखना है और साथ ही आपको जो 100 में जो है सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है और देखना है कि आप इनमें से जो है कितना को अटेम्प्ट ले पाते हैं। ये आपका फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक नंबर में पूछा है कि निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, ये आपको हमारा पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और देखना है कि आप इनमें से कितना को जो है अटेम्प्ट ले पा रहे हो। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है ये ब्रीकक के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रीकक हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि ब्रीकक जो है कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो ब्रीकक जो होता है एक जोड़ी पाई जाती है और ब्रीकक को ये हम लोग किडनी या गुर्दा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ब्रीकक का जो भार होता है ये कितना होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि 1.5 से लेकर के लगभग अगर देखा जाए तो 2 किलोग्राम इसका जो है ये आपके भार होते हैं। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि शरीर में ईंधन का जो काम करता है ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा ये आपका जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पूछा भी जाता है कि खिलाड़ी को शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति हेतु किस प्रकार के पदार्थ दिए जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जबकि अगर लंबे समय की अगर हम लोग ऊर्जा की अगर बात करें तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा वसा। सबसे अधिकतम मात्रा में अगर ऊर्जा की प्राप्ति के बारे में पूछा जाता है तो वसा आपका हो जाएगा। और शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति हेतु अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपके कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। 1 ग्राम में कभी कभी पूछा जाता है कि 1 ग्राम वसा में कितने जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 19 पॉइंट आपका जो है 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था, ये आपका हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था इसका जो आपका समय काल था आपका 1951 से लेकर के आपका जो है 56। ये आपका जो प्रथम आपका जो पंचवर्षीय योजना का आपका जो है डेट आपका है। आप सभी लोगों को याद रखना। अगर ये पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है का डेट का एग्जैक्ट आपको पूछा जाता है तो आपके 1900 आपका कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। और ये जो आप कह रहे थे 1951 से आपका जो है 56 यानी 5 साल का इसमें आपका जो है टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो बल दिया गया था ये किन क्षेत्र पर दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत के संचित निधि में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में कौन सा शामिल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए कि भारत के संचित निधि में निम्न में से कौन कौन शामिल है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा संपूर्ण आय। इसके अलावा ऑप्शन अगर बी की बात करें तो सभी प्रकार के ऋण दिया गया है, ये भी शामिल है। और ऑप्शन अगर सी की बात करें तो संपूर्ण गैर कर आय यहाँ पर आपको दिया गया, ये भी शामिल है। तो उपयुक्त में से यहाँ पर आपका सभी जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है। तो इसे हम लोग जो है बुल के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर एक बार पूछे जाते हैं। अगला देखिए पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर आपको जो स्पेलिंग करेक्शन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक सेट में आपको दिया भी गया है। और ये हर बार देख पाएंगे कि प्रीवियस पेपर अगर 2010 से लेकर के अगर आप 2022 तक अगर देखें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि हर एक शिफ्ट में जो है ये आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को कवर करना है। यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया साइको। साइको के लिए यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका क्या होता है PSYCHO और LOGY यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो साइकोलॉजी आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव। यहाँ पर आपको दिया गया ही साउमी। तो यहाँ पर देखिए ही साउमी यहाँ पर आपको दिया गया, यानी कि ये पास्ट टेंस के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपको बताना कि ही साउमी का मतलब जो है यहाँ पर आपका क्या हुआ। देखिए साउ जो होता है ये आपका जो है सेकेंड आपका फॉर्म होते हैं, यानी वर्ब का देखना का, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है सीन।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया ही साउमी, इसके लिए यहाँ पर आप सभी लोगों को पैसिव वॉइस बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई वाज सीन बाय हिम, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में कहा जा रहा है तो वाज वेयर का प्रयोग डेफिनेटली होंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, तो चलिए हम लोग प्रीफिक्स बताते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है लेजिटिमेट, यहाँ पर आपको दिया गया लेजिटिमेट, यहाँ पर आपको दिया गया, इसके पहले आप कौन सा वर्ड का यूज करेंगे ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दिया गया है दिस इज, यहाँ पर आपको दिया गया है इलीगल एंड यहाँ पर आपको लगाना है कुछ, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है लेजिटिमेट, यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका लगेगा आपका हो जाएगा इलेजिटमेट आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है कि एट द, यहाँ पर आपको दिया गया है 11th आवर मीन्स, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपको दिया गया आइडियम से यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एट द 11th आवर आइडियम्स मीन्स, तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इसका जो है आप किस प्रकार के इसका आइडियम्स होंगे ये आपको ऊपर पूछा रहा है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एट द एवरी लास्ट, क्या हो जाएगा एट द, यहाँ पर आपका हो जाएगा वेरी लास्ट, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दे वुड, यहाँ पर आपको दिया गया सक्सेस इफ दे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके बाद जो यहाँ पर आपका किस प्रकार का वर्ड यहाँ पर आपका लगेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्राइड, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सल्फर के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको ये करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको सिंपली जो है वैल्यू आपको याद रखना। देखिए एक जो अणु में परमाणु की संख्या होता है ये आखिर आपका कितना होता है ये आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो यहाँ पर आपको होता है 6 पॉइंट आपका जो है 022 इंटू 10 टू दी पावर आपका जो है ये आपका जो है 23 परमाणु आपके मौजूद होते हैं। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है। उसके बाद सल्फर का आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आपको जो है अनुभार निकाल लेना है। तो देखिए सल्फर का हम लोग सबसे पहले अनुभार निकालते हैं, तो सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका सल्फर का जो परमाणु संख्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कितना 32 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है सल्फर के पूछा है कि सल्फर के 0.6 अणु में दिया गया, तो यहाँ पर आपको देखिए सल्फर का जो है परमाणु या फिर अनुभार आपको जो है यहाँ पर आपको नहीं निकालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सल्फर का जो ऑलरेडी आपको दिया गया अणु दिया गया 1.6, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये वाला आपको गुना कर देना है, मतलब 6 पॉइंट आपका 022 इंटू 10 टू दी पावर आपका जो है, तो इसको सिंपली आपको गुना करना है। फाइनली इसका जो है राइट आंसर आपके निकल करके आ जाएंगे। तो इतना आप लोग जो खुद से कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे C12H22O11 रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो रासायनिक सूत्र आपका दिया गया है ये आपका लैक्टोज का आपके दिए गए, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को याद रखना है कि C12H22O11 जो दिया गया ये आपका चीनी का भी आपका सूत्र होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग चीनी या फिर अगर आपको लैक्टोज दे करके दिया जाता है तो आपके जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज या फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज का आपका जो सूत्र होता है ये आपका C6H12O आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो ये भी आपका जो है C6H12 आपका जो है वो आपके 6 हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा कई सारे आपका जो फॉर्मूला भी आपके होते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो आप नोट डाउन भी आप लोग जो है कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सेलुलोज की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा C6 और यहाँ पर आपका जो है H10 हो जाएगा, O5 का आपका जो है होल यहाँ पर आपका N आपका हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो गया सेलुलोज का आपका हो गया। इसके अलावा अगर नौसादर की अगर बात करें, इंपोर्टेंट आपका मैं बता रहा हूँ जो हाईलाइटेड है वही यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। नौसादर यानी कपूर की अगर बात करें ये आपका यहाँ पर NH4 और यहाँ पर आपका जो है Cl हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके जो है पूछे जा सकते हैं। तो इतने यहाँ पर आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए करंट अगर आप डेटा देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, जो कि करंट में हो सकता है कि आपको दिया भी जा सकता है। अभी रिसेंटली अगर डेटा देखा जाए गन्ना के उत्पादन में तो ये आपके महाराष्ट्र भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो उत्तर प्रदेश दिया गया है और महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया भी नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिसिकिया, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा गया, तो आपका रिसिकिया को रखा गया। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें तो ब्रायोफाइटा क्या होता है कि भ्रूण बनाने वाले पौधे का जो है सबसे साधारण और क्या होता है कि आधा आपका एक समूह होता है जिसको हम लोग ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पूछा जाता है कि जैसे कि कौन सा ऐसा जो है आपके पादप है, अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा पादप है
जिसमें कि आपका जो है संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, तो ये आपका ब्रायोफाइटा हो जाएगा। देखिए वैसा पौधा है जिसमें कि आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि जिसमें कि संवहन क्रियाएं नहीं होती है, इसे हम लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान डैश होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के पीएच मान कितना होते हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसका जो वैल्यू होता है ये आपका नंबर 7 होता है। क्योंकि देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों के बारे में पूछा रहे हैं, इसलिए आपको बीच में रखना है, यानी कि आपको कितना बताना है, तो उदासीन बताना है। क्योंकि पीएच स्केल में अगर देखा जाए तो 0 से लेकर के आपके 14 के बीच होता है, और बीच वाला जो होता है ये आपको उदासीन होता है। इससे अगर कम होता है तो ये आपका अम्लीय होगा, इससे अधिक अगर होता है तो ये आपका क्षारीय होगा। तो यहाँ पर आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप किधर जो है आप एक साइड आप नहीं जा सकते, तो आपको बीच वाला वैल्यू आपको बताना रहता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा 7। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, झील हो जाएगा। झील जो है ये आपके स्त्रीलिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कौन सा शब्द जो है तत्सम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए बेटे एक होता है आपका तत्सम और दूसरा आपका होता है तद्भव। तत्सम क्या होता है कि कोई अगर संस्कृत से अगर कोई वर्ड अगर हिंदी में आपका प्रयोग होता है और वो उसका वर्ड अगर बदलता नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका तत्सम हो जाएगा। और वही चीज़ अगर बदल करके अगर संस्कृत में आपका हिंदी से अगर आप संस्कृत से अगर हिंदी में आते हैं तो आपके जो है तद्भव आपके कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्सम है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शोभन, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका शोभन हो जाएगा। और संस्कृत में आप देख पाएंगे कि सेम यही आपका प्रयोग आपका होता है, शोभनीय आपका प्रयोग होता है। तो इसका मीनिंग जो है ना तो बदलता है और ना ही तो ये वर्ड जो है आपके बदलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता। तो यहाँ पर आप बताइए और बिना लड़े सिपाही यह किनकी नियुक्ति है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। ये आपका चंद्रधर शर्मा का जो है ये आपका स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। हिंदी से देखिए लगभग आपके 11 से 12 क्वेश्चन आपका जो है हर एक बार आपके पूछे गए हैं। तो 11 से 12 क्वेश्चन पर आपको कमांडिंग रखना है, इतना आपको जो है हर सेट में लगभग कोशिश करना है अटेम्प्ट लेने का, तभी आपका बेहतर जो है परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है आपका उदय प्रकाश हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। निंदा का विलोम आपका जो है स्तुति हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर ये आपका बेसिक क्वेश्चन आपका है व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जिसको लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, इसे हम लोग व्युत्पन्न बोलते हैं। और एक होता है आपका आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक में क्या होता है, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो, जैसे कि समय ले लिया जाए या फिर लंबाई ले लिया जाए या फिर द्रव्यमान ले लिया जाए, तो ये सभी आपके जो है स्वतंत्र आपके होते हैं। और फंडामेंटल में अगर बात करें तो द्रव्यमान हो गया, या फिर आप देख सकते हैं कि आपका जैसे कि द्रव्यमान नहीं आपका होगा, इसमें अगर देखा जाए तो आपका क्या क्या हो जाएगा, इसमें आपका दाब हो गया, फिर आपका घनत्व हो जाए, जिसका कि फॉर्मूला आपका होता है। तो ये क्या होता है कि दो आपके जो स्केलर क्वांटिटीज आपके मिल करके बने होते हैं, और यहाँ पर आपका वो क्या हो जाता है, ये आपका जो है व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपको व्युत्पन्न मात्रक नहीं दिए गए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहा है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका पर किलोग्राम हो जाएगा। किलोग्राम जो होता है ये आपका व्युत्पन्न मात्रक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि किस युक्ति का प्रयुक्त होता है, ये आपको हमारा पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। परमाणु और अणु के द्रव्यमान को मापने के लिए किस प्रकार का युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका किया जाता है ये द्रव्यमान आपका जो स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि चुम्बक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकालें तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। तो बताइए यहाँ पर आपका जो है क्या यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको डेफिनेटली पता चलेगा कहना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो है यदि चुम्बक को एक लोहे के बुरादे में डालकर निकालें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कहाँ पर चिपकेगा, तो ये जो है चुम्बक के सिरों पर सबसे अधिकतम मात्रा में चिपकेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे पृथ्वी की एक बहुत बड़ा चुंबक, इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न में विस्तृत होता है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो नॉर्थ और यहाँ पर आपके जो है साउथ आपके होते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी की एक बहुत चुंबक बड़ा है, एक बहुत बड़ा चुंबक है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अब देखिए आपको देखने से
पता चल चुका होगा कि ये आपका क्या होता है, तो दक्षिण से आपका क्या होता है उत्तर। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि यहाँ से जो निकलता है ये क्या होता है, दक्षिण से आपका जो है उत्तर की और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है इस प्रकार से आपके आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना अच्छे तरीका से। यहाँ से क्वेश्चन जो है सभी प्रकार के लगभग अगर एग्जाम में देखा जाए प्रीवियस ईयर पलटाएंगे तो ये सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है रिपीट किए जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है ये दक्षिण से आपका जो है उत्तर की ओर जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो निकलता है और ये एक दूसरे को क्या होता है कि आपस में काटती भी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किसके हैं, ये आपको पर पूछा रहे थे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर बोरॉन हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यदि किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है जबकि उसकी मैक संख्या कितना हुई, आपको हमारा पूछा रहे थे। इसका जो मैक संख्या होता है ये आपका 1 से अधिक होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि सुपरसोनिक के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक आपका होता है सोनिक, एक होता है सुपरसोनिक और एक आपका होता है हाइपरसोनिक। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो सोनिक आपका होता है इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि प्लेन यानी कि अगर देखा जाए तो जो हेलीकॉप्टर का जो गति होता है या फिर वायुयान का जो भी गति होता है ये क्या होता है कि प्रकाश की गति से इसका गति कम होता है। तो प्रकाश की गति से जिसका भी गति कम रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे सोनिक। और सुपरसोनिक करने का मतलब है कि प्रकाश की गति से जो है किसी वस्तु का अगर गति अगर तेज है तो उसको हम लोग सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। जैसे कि लड़ाकू विमान को अगर देखा जाए तो ये प्रकाश की गति से अधिक चलते हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक की अगर हम लोग बात करें तो हाइपरसोनिक के अंतर्गत भी जो है लड़ाकू विमान राफेल वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है जबकि इसका मैक संख्या कितना होगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, 1 से अधिक होगा तो इसमें लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसको क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परितः एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसका कोणीय संवेग की जो दिशा होती है ये घूर्णन तल के जो है सीधा लंबवत रेखा में होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए, दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, उसके बीच की अगर दूरी को कम कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वृद्धि आ जाएगा, क्योंकि नज़दीक आएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अधिक। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी की तेल में की अपेक्षा पानी में कितना होगा, तो ये आपके अधिक हो जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पर छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है नहीं। देखिए, जैसे कि तेल का जो घनत्व होता है ये आपका अधिकतम होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ज़्यादातर वो डूबेगा नहीं, तो ये हल्का होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी की तेल की अपेक्षा पानी में क्या होगा, तो ये आपका अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि पानी का घनत्व जो है तेल की अपेक्षा कम रहता है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आपका है नहीं, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है। तो बताए कि यंग गुणांक ताप को जो है किस प्रकार से किस प्रकार जो है इसको प्रभावित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसको जो प्रभावित किया जाता है ये ताप बढ़ने के साथ जो ये क्या होता है, तो घटता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है ये घटने लगता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य दिया गया 32,450 है और जिसके पिछले वर्ष मूल्य से यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12% कम है। तो पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य कितना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि पिछले वर्ष जो इसका कीमत रहा होगा ये 100 रहा होगा, तो चूंकि परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% आपको मान करके बनाना है। और यहाँ पर जो अभी वर्तमान मूल्य आपको दिया गया कितना दिया गया है, तो 32,000 आपका जो है 400 आपके 50 दिए गए। तो 32,000 जो 450 है ये क्या है कि 12% कम है। तो 12% कम है तो इसका मतलब कितना है, ये आपका 88 है। तो दोनों का तुलना हम लोग कर दिए। अब निकालना क्या है, शुरू वाला मूल्य, तो 100 से यहाँ पर आपको सिंपली गुना कर देना है। आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे और आंसर आप लोग जो है खुद से इसको ले आएंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि यदि 10 अल्फा बराबर 3 - 2√2 है तो यहाँ पर आपको बताने कि 10 अल्फा माइनस कॉट बीटा का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर ये करना है,
यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि 10 अल्फा बराबर यहाँ पर आपको दिए गए, तो देखिए फ्रेंड्स आपको ये करना है कि जो 10 आपके होते हैं, जैसे कि मान ले जाए कि आपका 10 अल्फा है और इसी का अगर हम लोग उल्टा करते तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉट आपके अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए 10 अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि 3 - 2 रूट आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका जो है 10 अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 1/, क्या लिख सकते हैं 2। तो ये वाला नीचे आपका वैल्यू क्या करना है, यही वैल्यू के एक बार 1/, नीचे करके लिख देना है। फाइनली इसको जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है आपका है, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बिल्कुल आपका 10th के बेसिस में पूछा गया है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है 2022 को छोड़ देना है, क्योंकि 2022 में जो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का पूछा गया। इसके पहले जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है सभी में आपका 10th बेसिस आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इस बार से डायरेक्टली आपका जो है आपका 10th बेसिस इन्होंने सिलेबस को प्रिपेयर किया है, जो कि सिलेबस आपको चेंज कर देंगे, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। उसी के बेसिस पर आपका लेटेस्ट भी आपका बुक आपका आए हुए हैं, जिस प्रकार से फायरमैन और जो आपके देख पाएंगे कि बिहार चाहे आपको फायरमैन हो, चाहे आपका मद निषेध हो, और चाहे फॉरेस्टर का एग्जाम हो, सभी में आपका 10th बेसिस क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसी को यहाँ पर आपका जो है प्रिपेयर किया गया, उसी के बेसिस पर सिलेबस। तो ये सभी ऑलरेडी आपको आना चाहिए और ये आपका बेसिक क्वेश्चन भी है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, एक कक्षा के विद्यार्थी को उतने ही 5 सिक्के दान करते हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। यदि कुल संग्रह यहाँ पर आपको दिया गया है कि 5120 रुपया हुआ, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा है। अब आप लोग को यहाँ पर बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपली अगर देखा जाए तो अगर मान लिया जाए कि कक्षा की संख्या अगर x है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को उतना ही पैसा दिया गया है, तो जितना कि स्टूडेंट हो तो x से क्या करेंगे गुना कर देंगे, और बराबर आपका कितना दिया गया, तो 5100 यहाँ पर आपको 20 दिया गया। अब आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इसका जो है अंडर रूट करके आपको 5100 आपका जो है 20 का आपको वर्गमूल निकाल लेना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको जो आएगा ये आपका यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो आप लोग खुद चीज़ को जो है कैलकुलेट आप सभी लोग कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि तिरछी ऊंचाई एक शंकु का व्यास यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। तो आयतन इसका क्या होता है, तो आयतन जो होता है U1/3 आपका जो है πr² आपका h होता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी आपका जो है h के वैल्यू के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको तिरछी ऊंचाई दिया गया है, मतलब आपको l बराबर यहाँ पर आपको दिए गए, और हमें चाहिए क्या, यहाँ पर आपका h चाहिए। तो h यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, तो आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है। देखिए आपका एक शंकु इस प्रकार से आपका बनता है, और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि एक शंकु बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका एंगल जो आपका ये वाला बन रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका एक समकोण आपका जो है आपका त्रिभुज बन गया। और यहाँ पर आपको कितना है कि रेडियस आपको दिया गया, त्रिज्या कितना दिया गया, तो कहा जा रहा है कि व्यास, क्या कहा जा रहा है कि शंकु का यहाँ पर आपको तिरछी ऊंचाई और एक शंकु का व्यास क्रमशः दिया गया है। तो व्यास कितना दिया गया, 28, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और तिरछी ऊंचाई आपको यहाँ पर दिया गया, कितना दिया गया, तो आपको यहाँ पर 15 दिए गए। तो हमें चाहिए क्या h, तो देखिए h आपको कैसे निकालना है, तो h जो है यहाँ पर आपका ये आपका लंब हो जाएगा। तो लंब बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आपके आधार स्क्वायर हो जाता है। यानी कि कर्ण की अगर हम लोग बात करें 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 225, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 7 49। यानी h बराबर अगर हम लोग बात करें तो h जो आपका फाइनली आपका निकल करके आपका आएगा, अगर आप लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं तो अंदर रूट आपका जो है ये आपका 29 आपका निकल करके आएगा। तो आप लोग इसको जो है कैलकुलेट आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। तो इसका जो h आपका निकल करके आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 14 दिया गया है, यहाँ पर आपका कितना होगा 14, यानी कि आपका 15 का कितना हो जाएगा, तो 200 आपका 25, और 14 का करेंगे तो 100 आपका कितना हो जाएगा 96। तो अंडर रूट आपका कितना आएगा 29 आपका आएगा। तो देखिए h बराबर जो आपका फाइनली आपका निकल करके आया हुआ है, ये आपका कितना आया हुआ 29 आपका निकल करके आ चुका है। और अब हमें चाहिए क्या, तो शंकु का आयतन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 1/3 आपका जो है πr² आपका जो h हो जाएगा। अब देखिए 1/यहाँ आपका 3 हो जाएगा, पाई का मान आपको 22/7 आपको सिंपली पुट करना है। आर का वैल्यू देखिए आपको 14 दिया गया, तो 14 गुना आपको 14 करना है चूंकि r² है, और h का वैल्यू अंदर रूट आपका जो है 29 आपका आ चुका है। इसको आप लोग जो खुद से कैलकुलेट करेंगे और फाइनली आप लोग जो है राइट आंसर इसका ले आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि k का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x - 12y + 9 बराबर 0, और यहाँ पर आपको दिया गया 12x + ky और -11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि इसका कोई हल जो है नहीं है। तो फ्रेंड्स कंडीशन इसका होता है, मतलब a1 आपका जो है a2 बराबर आपका b1 आपका जो है b2, और बराबर नॉट आपका जो है ये आपका c1 आपका जो है c2 होता है। यही आपका किसी भी समीकरण का अगर कोई हल नहीं है तो इसका एकमात्र आपका जो है कंडीशन आपके होते हैं। तो ये आपका पर कंडीशन आपका हो गया, याद रखेंगे आप सभी लोग। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा,
ए की जगह पर कितना लेना है हमें 16, तो 16 ले लिए। दूसरा इक्वेशन में देखिए कितना दिया गया है 12। अब देखिए थर्ड वाला जो आपका दिया गया तो उसमें बराबर नहीं था, तो उसको हमें लेना ही नहीं है। अब आपको देखिए कितना कर जाना है बराबर के बट्टे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया 12 ऊपर दिया गया, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको 12 लेना है, और 12 जो दिया गया आपका माइनस में दिया गया, तो माइनस में आप सभी लोग 12 लेंगे, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा तो के हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको के दिया गया, तो आपका B2 आपका क्या हो गया। अब इसको क्रॉस आप लोग जो गुना खुद से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर कर भी देते हैं। चलिए आप लोग कर लेंगे, क्या इसमें करना, देखिए 4 तरीका आपका 12 हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 के। अब बराबर कितना हो जाएगा 12 तरीके यहाँ पर आपका 36। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और फाइनली इस पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी एम ए यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बार यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको 29 दिया गया है। यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर ये करना है, ए प्लस और जो आपका बी प्लस और सी का जो फॉर्मूला होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आपका होता है। इसमें अगर हम लोग 2 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका ab प्लस यहाँ पर आपका bc और प्लस यहाँ पर आपका जो है सी आपका यहाँ पर बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का, यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आप लोग कितना रखेंगे, तो यहाँ 9 रखेंगे, बराबर करेंगे। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको किसका वैल्यू निकालना है ये आपको पर बताना है। तो यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 का यहाँ पर आपको मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसी का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दिया कि 29, तो 29 रखेंगे आप सभी लोग, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 29, और प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा था 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपका जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पर आपको जो है नहीं दिया गया। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का अगर वैल्यू आप निकालेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू अब निकल जाएगा और सभी का मान जो है यहाँ पर आपका पुट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ए बी और सॉरी यहाँ पर आपका देखिए जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर ए बी प्लस आपका बी सी और प्लस आपका जो है सी ए का वैल्यू जो निकल करके आपका फाइनली आपका यहाँ पर आएगा ये आपका 26 आएगा। तो आप लोग इसको खुद से निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको फॉर्मूला का यूज करना है, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें तो ए क्यू प्लस आपका जो है बी क्यू प्लस आपका सी क्यू का आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यहाँ पर आपका ये होता है, देखिए इसका अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आपका आ चुका है ये कितना आ चुका था आपका 26 आपका जो है आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो वैल्यू हमें निकालना है ये आपका किसका निकालना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc का वैल्यू निकालना है। फिर से याद रखेंगे आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका जो है रिपीट आपका किया गया था। ध्यान से आप सभी लोगों को देखना है, ए क्यूब प्लस आपका जो बी क्यूब प्लस आपका यहाँ पर जो है सी क्यू हो जाएगा। इसका जो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है सॉरी माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 3ab और सी आपका हो जाएगा। इसके बराबर अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपको जो है माइनस करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है ए बी प्लस आपका बी सी प्लस यहाँ पर आपका जो है सी आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू जो 36 निकला है ये आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का निकला हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर आपको रखना है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको इक्वेशन में दिया गया, इसको आप लोग पुट करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए किसका वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 यहाँ पर आपको दिए गए। तो इस फॉर्मूला पर रख करके आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे यहाँ इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप लोग वर्गमूल निकाल लेना। इसका जो राइट आंसर आएगा 186 यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता 22% की हानि हुई, 6% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है सीपी और एसपी का यहाँ पर आपको जो है खेला है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, सबसे पहले किताब का जो है क्रय मूल्य आपको निकाल लेना है कि किताब का क्रय मूल्य कितना था और उन्होंने जो बेचा है ये 6% का जो है लाभ कमाना है। और किताब का अगर देखा जाए तो कितना में बेचा जा रहा है, तो 1755 में बेचा जा रहा है। तो उसमें से क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य को घटा देंगे तो या तो लाभ होगा या तो पता चल जाएगा कि आपके हानि होंगे। तो लाभ और हानि जो निकाला जाता है ये हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो ये आपका फाइनली आपके निकल जाएंगे। तो आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो सपोज कीजिए कि हमें क्रय मूल्य तो यहाँ पर पता है नहीं, तो जैसे कि मान लेते कि अगर इसका 100 मान लेते कि क्रय मूल्य है, अब कहा जा रहा है कि 6% का लाभ पर बेचा जा रहा है, सॉरी क्या कहा जा रहा है, पहले आपका 22% का हानि पर बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो
170 और हमें निकालना क्या है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए किताब को बेचा कितना में जा रहा है, तो इतना में बेचा रहा है 1755 में। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1755 से आपको सिंपली गुना कर देना है। तो इसका आपका जो है क्रय मूल्य आपका निकल करके सामने आ जाएगा। तो इसका देखिए जो क्रय मूल्य आपका निकल करके आएगा, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2250 आपका क्रय मूल्य निकलेगा, यानी कि सीपी निकलेगा। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य आपका निकल चुका है। अब इस क्रय मूल्य पर क्या है कि 6% का लाभ होगा। तो देखिए क्रय मूल्य का तुलना आपको क्रय मूल्य से करना है। तो क्रय मूल्य हम लोग शुरू में कितना माने थे, 100। अब ये क्रय मूल्य कितना आया हुआ है, 2250। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2250। और क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करना है और निकालना है, उसको गुना करना है। निकालना कितना है आपको, तो निकालना क्या है, तो 6% का लाभ, तो मतलब 106 से क्या करना है, गुना कर देना। आप लोग इतना जो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 2385। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर देना है। तो देखिए आपका नया आपका ऐड अभी आपका हुआ है, जिसमें कि रीजनिंग भी आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है सकल दिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस दिया गया है, और यहाँ पर आपको टॉय दिया गया है, और आपका एमटी दिया गया है। ये आपका अखबार का नाम होता है। बाकी देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि सकल को छोड़कर अन्य अखबारों को खरीदने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसको छोड़ करके अन्य लोगों की जो खरीदने वाली संख्या है ये कितनी है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसको छोड़ करके अगर देखा जाए तो और क्या है कि यहाँ पर आपका इसके अंतर्गत जो है जितना भी, इसको छोड़ करके अन्य अखबार को खरीदने वालों की संख्या कितना है, आप देख पाएंगे कि सभी का जो है इसके साथ यहाँ पर आपका टच आपका हो चुका है। यानी कोई भी व्यक्ति टॉय सिर्फ नहीं खरीद सकता है, वो ये वाला भी उसको जो है खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे में क्या है कि टच किया गया। तो इस प्रकार से इसका जो डेफिनेटली आपका डाटा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित वितरण की माध्यिका यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि सभी को बढ़ते क्रम में आपको अरेंज कर देना है, और दोनों साइड से आपको जो है बराबर बराबर क्या करना है कि छाड़ देना है, और बीच में जो बचेगा वही फाइनली आपका माध्यिका हो जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी आपको जो है रिवील आपको कर दिया है। तो इसको आप लोग जो है खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ये आपको ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 53। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते क्रम में सिंपली आपको सबसे पहले अरेंज कर देना है और दोनों तरफ से बराबर बराबर आपको छाड़ देना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि 3 5 और यहाँ पर आपका 2 3 5 और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 7 है, और भी कुछ मान लेते हैं कि आपका 9 है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इधर से 2 छाड़ दिए और इधर से जो छाड़ दिए, तो बीच में जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 आ जाएगा। आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुप्त संधि की जो नीति अपनाई गई थी ये बिस्मार्क के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे बिस्मार्क जो है पूछा जाता है कि जर्मनी की एकीकरण में किसका मुख्य भूमिका था, तो ये बिस्मार्क का ही भूमिका था। बिस्मार्क जर्मनी का जो है एकीकरण का ये जनक माने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री भी जो है ये आपके कौन थे, तो ये आपका जो है कौन थे, ये आपका गुप्तचर की नीति की किसने अपनाई थी, तो यहाँ पर जो है बिस्मार्क ही आपके जो है हो जाएंगे। तो इतने फैक्ट को याद रखिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे 1879 में द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये जो हुआ था जर्मनी और रूस के बीच हुआ था। राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया गया था कलकत्ता में। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन यहाँ पर आपको दिया कि स्टैच्यूरी कमीशन आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो फिर से याद रखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैच्यूरी जो यहाँ पर आपको दिया गया है कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, तो ये जाना जाता था साइमन कमीशन के नाम से। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना कि साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें 7 व्यक्ति आए थे और जो इस समिति में जो बैठे थे उसमें केवल अंग्रेज ही थे, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध भी किया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे किसके प्रयत्नों से मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर देखिए किसके प्रयत्नों से जो है मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका जो है डी के करबे हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो वायसराय के बारे में बताना है कि कौन से वायसराय हैं जिनके द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। डेट आप लोग याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आपका रिपीट आपके हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे जैसे 2010 से लेकर के अब 2022 तक, तब आपको पता चल गया कि कितना ज़्यादा आपका जो है रिपीट आपका हुआ है। तो आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर लगा लेना है।
यहाँ पर आपको देखिए 1905 में जो है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपको देखिए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, अगर आपको ये पूछा था बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था, ये घोषणा कब हुआ था, तो आपके 19 जुलाई को कब हुआ था, तो ये आपके जो 19 जुलाई आपके जो 1905 को हुए थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये किया गया था इंडियन ओपिनियन का। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि मगध की राजधानी कौन थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। मगध की राजधानी यहाँ पर आपका जो है राजगिरी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सबसे अधिक जो चंदन का वृक्ष जो उगाए जाते हैं ये आपके जो है कर्नाटक में उगाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तट रेखा से लगे हैं इसके बारे में आपको बताना है। तट रेखा से अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो है आपके 9 राज्य लगे हुए हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पोरोक्सी एसीटाइल आपका जो है नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है, ये आपको हमारा बताना है। तो भूमि और मिट्टी का जो कटाव है ये कैसे रोका जा सकता है, तो फसल चक्रण को अपना करके, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा करके, इनमें से सभी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपको सटीक लगे वो आपको आंसर लगाना है। तो बताइए कि कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कल कारखानों के अपशिष्ट रसायन पदार्थ का जलाशय में ना दिया जाए, तो ये आपका पर जो है राइट हो जाएगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय कारगर नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये तो यहाँ पर आपका कारगर है। अगर बी की बात करें तो कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिराया जाए, ये भी कारगर उपाय है। ऑप्शन सी की बात करें तो कहा जा रहा है कि तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, तो इससे क्या होगा और प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जल प्रदूषण जो है ये बढ़ जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो यहाँ पर आपका गलत दिए गए। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा जो जोड़ता है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सुरती। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है लूसेंट में भी आपको जो है मिल जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। हरित क्रांति जो है गेहूं के क्षेत्र में जो है ज़्यादा बढ़ावा मिला था। और अगर आपको ये पूछा था हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। अगर आपको ये पूछा था कि भारत का हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि जो है हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग को लगाना है। और भारत के बारे में अगर पूछेगा तो भारत वहाँ पर लिखा रहेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपका एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि हरित क्रांति जो है क्या अभिप्रिया है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो इससे जो अभिप्रिया हो जाएगा कृषि संबंधी उच्च उत्पादक जो है प्रोग्राम। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो गौ हत्या पर अगर देखा जाए तो आर्टिकल आपका जो है 48 में लगाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, तो आर्टिकल 48 में जो है लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो देखिए मुख्यमंत्री जो नियुक्त होते हैं ये जो है राज्यपाल के सिफारिश पर ही किए जाते हैं। और यहाँ पर आपको बताना कि किसको किया जा सकता है, तो विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है ये जो है सीएम के रूप में यानी चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि राज्य जो है मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है ये आपके मुख्यमंत्री के परामर्श और राज्यपाल के द्वारा जो है किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायिक की कैसी व्यवस्था है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा एक कहरी व्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला में देखिए पूछा रहे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर आपको याद भी रखना है और साथ ही बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किनके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये मुख्य न्यायाधीश के सलाह से जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको डेट से रिलेटेड भी आपका पूछा जाता है, कब कब किया गया था और किन किन कारणों से जो है आपातकाल की घोषणा जो है किए गए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सबसे पहले तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बार अभी तक जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किए गए। ये अगर आपको ये पूछा जाता है कि कब कब किए गए, तो ये आपके 1962 में किए गए थे जो कि चाइना से युद्ध हुआ था, और इसके अलावा 1971 में किए गए थे जो कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और एक किया गया था आपका 1975 में जो किया गया था ये जो है इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, आंतरिक अशांति के कारण से जो है किए गए थे। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि पहला आपका चाइना से युद्ध के समय 1962 में हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध के समय 1971 में हुआ था, और साथ ही यहाँ पर आपका जो है 1975 हो जाएगा। ये भारत में अशांति के कारण से जो है लगाए गए। तो भारत में अब तक कितने बार आपातकाल जो है लगाए गए हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं और ये अभी तक जो है 3 बार लगाए जा चुके हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में उच्च जन्म दर का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दिया गया शिक्षा की कमी, करेक्ट कहा जा रहा है, और संयुक्त परिवार प्रथा ये भी यहाँ पर आपका राइट दिया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया सामाजिक अंधविश्वास, ये भी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सभी हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये कुटीर उद्योग को जो है बढ़ावा दे रहे थे, इन्हीं कारण से जो है विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार कर रहे थे, और गांधी जी जो है चरखा से खुद जो है वस्त्र का निर्माण भी करने लगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत में बेरोजगार के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा NSS आपके ओ हो जाएंगे। इन्हीं संगठन के द्वारा जो है बेरोजगारी के आंकड़ों को जो है एकत्रित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि NS जो इसका गठन किया गया था ये कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, नेक्स्ट में बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना यहाँ पर आपको दिया गया शाहजहाँ कालीन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए शाहजहाँ कालीन के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है कि पद्म शाहनामा एवं बादशाहनामा दिया गया। तो ये सभी जो है आपके किनके कालीन थे, दिया आपका जो है शाहजहाँ कालीन थे आपके। और ऑप्शन अगर बी में भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको शाहजहाँनामा दिया गया। तो उपयुक्त में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों जो है आपके शाहजहाँ कालीन है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से किसने यहाँ पर आपको दिया गया वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश की जो स्थापना किया गया था ये विंध्य शक्ति के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है जो एक डैश है, तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये महाभियोग लगा करके जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे करके जो है इसको हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे, अगर आपको ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को हटाए जाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है, तो ये आर्टिकल जो 61 के तहत हटाया जाता है। आर्टिकल भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो पंडित जो है शिव कुमार शर्मा जो संबंधित है ये संतूर वादक थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है लाइविंग की कार्यशैली अपनाई जाती है, तो लाइविंग की कार्यशैली किससे अपनाई जाती है, तो दबाव समूह द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो देखिए उल्लास के साथ अगर हम लोग देखें तो ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, तो बताए कि दक्षिणी सिरा जो है इनमें से कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये आपका रिपीटेड आपके क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा जो है दक्षिण भारत का जो है सबसे लास्ट या मतलब बोल सकते हैं कि आपका दक्षिणी आपका सिरा है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे
HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन जो यहाँ पर आपका हो जाएगा डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर बोलिए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो HIV का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम आपका हो जाएगा एड्स का, अगर पूछा जाता है तो। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे HIV के बारे में पूछा रहे HI और यहाँ पर आपको भी के बारे में पूछा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमरस इम्यूनो डिफिशियंसी आपका वायरस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर आपको एड्स के बारे में पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप सभी लोग एड्स का जो आपका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। और एड्स के कारण से जो है पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ग्रंथि हैं जिनको कि नष्ट कर दिया जाता है? तो लिम्फोसाइट को नष्ट कर दिया जाता है। WBC का ही एक आपका भाग होता है लिम्फोसाइट, जिसको कि नष्ट कर देता है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो परिवर्तित होता है ये ग्लूकोज में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि अपने डेस्क के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान को भरे। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने स्वत्व के लिए लड़ना। यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? तो अपने यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्वत्व के लिए लड़ना, ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा धर्म है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो जिस पर आक्रमण हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो उसको जो हम लोग बोलेंगे ये बोलेंगे आक्रांत। क्या बोलेंगे? आक्रांत बोलेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है, ये क्या कहलाएंगे? तो ये जो आपका कहलाएगा ये आपका प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे के से द्वारा ये किस कारक का जो है परामर्श ये आपको अगर पूछा रहे। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो यहाँ पर आपको देखिए जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया से के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो करण से। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर में आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। करण से यानी मतलब किसी के द्वारा, तो करण से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो बताइए यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय क्षेत्र में जो आपका सम्मिलित हो जाएगा ये आपका विनिर्माण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है ये 2 फरवरी को मनाए जाते हैं। याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाए जाते हैं? ये आपका जो है 2 फरवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर आपको दिया कि नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखे थे? ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंगोल हो जाएंगे। याद रखेंगे, रिपीट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका रिसेंटली भी पूछा जा सकता है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखे थे? तो ये सेंगोल को रखे गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? ऋणात्मक रूप से आवेशित कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए पायराइट अयस्क को जलाने से जो मिलता है ये आपका पर मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये पायराइट अयस्क को जलाने से मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सल्फर जो आपका जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है आपका Cu आपका Fe आपका यानी कि पायराइट अयस्क के बारे में पूछा रहे। तो पायराइट आपका अयस्क क्या होता है? CuFe आपका जो है H2 आपका हो जाएगा। इसको जैसे आप लोग जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको जलाना है, तो चलिए हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो Fe आपका O हो जाएगा यानी फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और कॉपर ऑक्साइड भी आपका बन जाएगा, Cu2 आपका बन जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग फिर आपका बन जाएगा SO आपका 2 हो जाएगा। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, सिर्फ आपको जो है समीकरण लिख करके दिखा दिया है। लास्ट में अगर उत्पाद के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है SO2 बनता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। और कल कारखाने से अगर पूछा जाता है किस प्रकार के गैस निकलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलते हैं। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण से होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होते हैं।
याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या है, तो आपका पर 400 जो है 60 सेकंड आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट रहेगा। इसको आपको डायरेक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपका बार पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत करने वाला है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे 87 नंबर कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है, ये आपको पर पूछा है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मांडला हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मांडला। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग। और मांडला की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर है, एमपी में है, यानी कि आपके जो है मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। बताइए कि आप लोग हाइड्रोजन का जो है कितने समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे हाइड्रोजन का टोटल 3 समस्थानिक होता है। पहला तो आपका H1 होता है, H2 होता है, फिर आपका जो है H3 तक आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। अगला देखिए पूछा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ये आपको बार पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके जो है बिहार फायरमैन के एग्जाम में शायद ये आपका पूछा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी ये किस पर आधारित है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी ये किस पर आधारित है, तो ये आपका जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ये जो दिया गया है ये आपके मोसले के द्वारा दिए गए। किनके द्वारा, तो ये आपके मोसले के द्वारा दिया गया और ये 1913 में दिया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जहाँ से कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बार बार रिपीट कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये आपका जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया था 1913 में, ये मोसले के द्वारा दिए गए थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातुओं में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। सामान्य जीवन में कौन सा ऐसा मिश्र धातु है जिसका कि प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातुओं में से कौन मिश्र धातु नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तांबा जो है ये सामान्य जीवन में प्रयोग किए जाने वाली मिश्र धातु के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। इसके अलावा ब्रॉस दिया गया है, ब्रांज दिया गया, स्टील दिया गया, ये सभी आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा रहे किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो द्रव में पुनः उसको परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है, आसवन। पुनः तो उस पर सबसे पहले तो उसको उड़ाया गया है, उसके बाद पुनः उसको कंडेंसेशन किया गया। तो आप संघनन में भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आसवन हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो आपका है, लेकिन यहाँ पर आपका आसवन जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा। अगला देखिए पूछा कि हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद का पता लगाता है, ये आपको हमारा पूछा है। इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि हमारे जीभ में जो है अलग अलग तरह के यहाँ पर आपका जो पार्ट आपके बटे हुए हैं, लेकिन जो मीठा का जो भाग पता चलता है ये अग्रभाग के द्वारा पता चलता है। और जो सबसे जो पीछे वाला होता है वो जो है आपका तीखा का पता लगाता है। और जो साइड वाला भाग होता है जैसे कि ये जी है और ये मान लेते हैं कि अग्रभाग है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका खट्टा का पता लगाता है। सॉरी, ये आपका मीठा का, और ये आपका जो है खट्टा का, और ये आपका जो है खट्टा का, और ये जो भाग होता है ये आपका तीता का, और भी इतर वाला जो होता है ये भी आपका जो है तीता का, जो भी आपका मतलब तीखा होता है, इसका ये पता करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर पूछा रहे यदि पिता ए रुधिर वर्ग का है, माता जो है बी रुधिर वर्ग का है, तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सनातन क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहे। तो यहाँ पर आपको दिया गया संतान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो फिर ए बी होगा। तो यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप जो है ओ बी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्रॉसिंग बल, हालांकि अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिवील कर दूंगा कैसे कैसे ये जो ब्लड ग्रुप आपका जो है क्रॉसिंग आपका किया जाता है। अगला देखिए पूछा रहे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म यहाँ दिया गया कि फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो ये जो अभी जीता गया रिसेंटली आपके जो है ये RRR फिल्म के द्वारा जीते गए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये पिछला में भी आपको क्वेश्चन जो है मिला था पिछली क्लास में। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है,
यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताए कि निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो किया गया है ये लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे कि ट्रांसलेट टू इनटू इंग्लिश। यहाँ पर आपको दिया गया कि मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ट्रांसलेट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मैटर इज स्टिल अंडर, यहाँ पर आपको हो जाएगा यहाँ पर आपको दिया गया कंडीरेशन, यहाँ पर आपको दिया गया कंडीरेशन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो यहाँ पर आपको दिया गया एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, तो इसका यहाँ पर आपको हिंदी करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। एप्लीकेशन में भी का मतलब होता है शायद रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब एप्लीकेशन जो आवेदन है शायद इसको मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं, रद्द कर दिया गया है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका जो है हिंदी इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, में भी का मतलब होता है स्वीकार, यहाँ पर आपको दिया गया रिजेक्टेड दिया गया, रिजेक्ट मतलब होता है रद्द। यहाँ पर आपको दिया गया एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, तो मतलब आप इसको उल्टा शब्द में आप ये भी बोल सकते हैं आवेदन स्वीकार किया जा सकता है या तो इसको रद्द कर दिया जा सकता है। इस प्रकार से भी आप जो है बोल सकते हैं। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन बिलो। आउट ऑफ यहाँ पर आपको दिया गया बाउंड्स, तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होता है। आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब होता है पहुँच के बाहर, क्या होता है पहुँच के बाहर। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में से बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है पहुँच के बाहर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। यहाँ पर आपको दिया गया ही गेट्स अप डैश 6 o'clock। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का यहाँ पर आपका जो है प्रीपोजिशन आपके यूज होंगे। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हर एक बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और इस बार भी आपका देखा जाए तो 14 मई वाला में जो है 3 क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही आपके पूछे गए। तो कुछ खास टॉपिक है, मैं आपको हर एक बार बताता हूँ, यहाँ से आपको प्रैक्टिस जो है कर लेना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ही गेट्स अप 6 o'clock, 4 ऑप्शन आपके सामने रहे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। ही गेट अप क्या हो जाएगा 8 6 o'clock, फिक्स टाइम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो 8 का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हाउ आर यू गोइंग टू डील, यहाँ पर आपको दिया गया है डैश दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का आपका जो है प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विथ, क्या हो जाएगा हाउ आर यू गोइंग टू डील विथ दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन जो है आपके एक सेट में आपका यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में आपका दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील कर दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना भी मैंने ऑलरेडी आपको क्लास आपको प्रोवाइड किया है सर आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि मैंने सिस्टमेटिक तरीके से जो है अरेंज कर दिया। तो आप सभी लोगों को जाकर के विजिट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने जो है 2010 वाला मैंने आपको कंप्लीटली आपको एनालिसिस करा दिया है। इसके अलावा 2019 का आपका जो है एनालिसिस आपका हो चुका है, और 2017 का आपका जो एनालिसिस आपका हो चुका है, और जो भी आपका यहाँ पर बचा हुआ है इसको भी काफ़ी जल्दी आपको जो एनालिसिस आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी इसके रुक्मिणी पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 30 तक दिया हुआ है, इसको जैसे हम लोग कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आपका न्यू आएगा इसको काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।